देखो 11th क्लास ਦੇ 15 ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਨੇ ਸੀਵੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਅਪੋਨ ਮੀਨ ਇਨਟੂ 100 स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन मीन बोलिए ना। देखो कई बार थानू कहते हैं कि मोर ऑफ वेरीएबिलिटी चेक करो मोर वेरीएबल किहड़ा है या कह देंगे मोर कंसिस्टेंट कहते वास्ते की करना तुसी कोफिशिएंट ऑफ वेरीएशन फाइंड करना सपोज करो एक्स भी गिवन है वाई भी गिवन है ठीक है उनके चो पूछन के मोर वेरीएबल किहड़ा है ते मोर कंसिस्टेंट किहड़ा है तुसी कोफिशिएंट ऑफ वेरीएशन एक्स का भी फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरीएशन वाई का भी कोफिशिएंट ऑफ वेरीएशन एक्स का फाइंड करोगे तो इतने एक्स बार आ जाऊगा स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक्स आ जाऊगा कोफिशिएंट ऑफ वेरीएशन वाई का फाइंड करोगे तो इतने स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का अपॉन च वाई बार इंटू 100 देखो जिंदा आंसर ज़्यादा होगा वो थोड़ा मोर वेरीएबल होगा ठीक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिंदा ग्रेटर होगा वो थोड़ा क्या होगा मोर वेरीएबल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिंदा लैस होगा वो क्या होगा मोर कंसिस्टेंट ठीक है मोर वेरीएबल का मतलब कि है अगर एक्स से वाई दिता है दोनों का तुसी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लियो जिंदा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ग्रेटर होगा वो मोर वेरीएबल होगा जिंदा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लैस होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा। देखो फर्स्ट एग्जांपल है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन आर 60 एंड 70 एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन आर 21 एंड 16 वट आर देयर अर्थमेटिक मीन। देखो एक एक्स सपोज कर लो तो एक वाई सपोज कर लो ठीक है दो डिस्ट्रीब्यूशन हो गए दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन थोड़ा देता एक का 60 देता तो एक का 70 दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन भी देता कहते वट आर देयर अर्थमेटिक मीन दोनों का आप एक्स बार तो वाई बार फाइंड करना है। देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्स द गिवन है 60 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई इक्वल टू 70 स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है एक्स द 21 स्टैंडर्ड डेविएशन वाई द गिवन है 16 तुसी एक्स बार ते वाई बार फाइंड करना है। देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला की स्टैंडर्ड डेविएशन देखो एक्स का है तो चाहे नोटेशन इस टाइप ना दे दिया करो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स बार इंटू 100 किंदे को रख दोगे 60 दे। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है थोड़े को 21 बाई एक्स बार इंटू 100 इक्वल टू 60 21 की 100 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 21 100 एक्स बार इक्वल टू 60 डिवाइड च 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2100 इक्वल टू 60 इंटू एक्स बार 60 मल्टीप्लाई च इधर आके क्या होगा डिवाइड च देखो डिवाइड करोगे आंसर आ गया 35 एक्स बार के इक्वल आ गया 35 के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन वाई बार इंटू 100 इक्वल टू 70 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू गिवन है 16 अपॉन वाई बार इंटू 100 इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई कर दोगे 1600 अपॉन वाई बार इक्वल टू 70 देन क्रॉस मल्टीप्लाई 1600 इक्वल टू 70 इंटू वाई बार देखो वाई 70 इधर मल्टीप्लाई चाहिए इधर आके क्यों डिवाइड कर दियो थोड़ा आंसर आ जाऊगा 22.85 ठीक है वाई बार के इक्वल आ गया 22.85 ये फाइंड करना सी। सैकेंड एग्जाम्पल है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इनकम दी हुई है नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है ठीक है। देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है तो इहदे लई तुहानूं एक तो चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन एक चाहिए मीन ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन करके इंटू की कर दोगे 100 ये एफ हो गया फ्रीक्वेंसी एक्स के होगी पिट वैल्यू दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 1350 700 का गैप है ना ऐड करी जाओ
दैन की फाइंड करोगे डी एक्स किमें फाइंड करते एक्स माइनस ए, एक्स चों ही ए एज्यूम करके एक्स चों ही ए माइनस कर दोगे तो थोड़ा की आ जाऊगा बी। ठीक है, इनू ए एज्यूम कर लो क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 है, ईवन है ना, तो मिडल टू टर्म्स चो किसी मर्जी ਨੂੰ ए ਲੈਟ कर लो, चाहे ਇਹਨੂੰ ए ਲੈਟ कर लो चाहे ਇਹਨੂੰ ए ਲੈਟ कर लो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही 34 50 ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੀ कर दो माइनस। ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस करके 0 माइनस 700 माइनस 1400 माइनस 2100 700 1400। फाइंड करना डी डैश क्यों फाइंड करते हैं डी अपॉन एच। एच की है किन्ने किन्ने का डिफरेंस है 700 का, 700 नाल की कर दो डिवाइड, हरेक टर्म नू 700 नाल डिवाइड कर दो। देखो मीन का फॉर्मूला था कि सी ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू एच, एफ इंटू डी डैश दोनों दी कर दो मल्टीप्लाई, एफ डी डैश 12 इंटू -3 -36, 18 इंटू -2 -36, 20 इंटू -1 -20, 25 इंटू 0 0, 35 इंटू 1 35, 10 इंटू 2 20। माइनस वाले अलग ऐड कर दो, प्लस वाले अलग ऐड कर दो। माइनस प्लस माइनस, मीन यानी कि एक्स बार किंदे इक्वल हो गया ए थोड़ा कितना है 34 50 प्लस एफ डी डैश थोड़ा क्या है -37 इंटू समीशन है, सॉरी डिवाइड च समीशन एफ की बने 120 इंटू एच, दिस वन कैंसल आउट 34 50 प्लस माइनस माइनस 37 इंटू 70, क्योंकि ना डिवाइड करोगे दिस माइनस दिस, थोड़े को मीन आ गया। दूसरी फाइंड करना स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है रूट ऑफ समीशन एफ डी डैश स्केयर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी डैश अपॉन एन दी होल स्केयर इंटू एच। देखो तुहानू की चाहिए समीशन एफ डी डैश चाहिए तो समीशन एफ डी डैश स्केयर चाहिए। देखो एफ डी डैश तो है तुहाडे कोल, एफ डी डैश स्केयर फाइंड करना है तो एफ डी डैश की दोबारा डी डैश नाल की कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, -3 इंटू -36 कितना बन जाओ 108, -2 इंटू -36 72, -1 इंटू -20 +20, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 35 35, 2 इंटू 20 40। हूँ इन्हों का प्लस कर दो, इन्हों का प्लस बन गया 275। ठीक है, देखो थोड़े को एफ डी डैश स्केयर भी है, ठीक है, समीशन एफ डी डैश भी है तो एन भी है। ठीक है, समीशन एफ ही की होंगे कैपिटल एन। अपने तीन वैल्यूज चाहिए, तिने तो तिने वैल्यूज है फॉर्मूले पुट कर देने। देखो एफ डी डैश स्केयर की वैल्यू कितनी है 275 अपॉन एन कितना 120 माइनस समीशन एफ डी डैश -37 अपॉन एन 120 होल स्केयर इंटू एच, एच किन्ने किन्ने का डिफरेंस है 700 का। ठीक है, माइनस दी स्केयर का प्लस बन जाएगी 37 दी स्केयर 37 इंटू 37 120 इंटू 120। देखो 120 तो 120 इंटू 120 इनू तुसी की लिख लोगे मल्टीप्लाई करके ना आ जाएगा एलसीएम।
नीचे वाली टर्म ना डिवाइड उपर वाली ना मल्टीप्लाई। देखो 120 तो 1400 का 144 का 100 का एल्सीयम लैके थोड़े को कितना आ जाएगा 14400 आ जाएगा। नीचे वाली टर्म ना डिवाइड उपर वाली टर्म ना मल्टीप्लाई। 275 इंटू 120 माइनस 37 इंटू 37 इंटू ठीक है रूट तो बाद है 700 दिस इंटू दिस 3300 माइनस 37 इंटू 37 1369 अपॉन 14400 इंटू 700 दिस माइनस दिस देखो इन्हें चलो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 31631 अपॉन दिस इंटू रूट तो बाहर की लिखना 700 देखो 144 का की होंगे रूट 12 00 का की होंगे 0 दिस वन कैंसल। देखो इनका स्क्वायर रूट फाइंड करके 70 नाल मल्टीप्लाई करके 12 नाल की करता है ना डिवाइड। ठीक है देखो 31631 का रूट कितना 177.9 ठीक है द रूट इतने पुट कर दोगे 177.9 अपॉन 12 इंटू 70 दिस वन कैंसल आउट। देखो इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई करके 6 नाल की करते हो डिवाइड। ठीक है थोड़ा आंसर आ गया 1037.75। तुसी की फाइंड करना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा कितना है 1037.75 अपॉन मीन देखो मीन आप फाइंड किया मीन आया अपना 34.17 ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन पुट करता मीन पुट करता इंटू 100। देखो इन्हें मल्टीप्लाई करके इहदे नाल की कर दोगे डिवाइड। देखो मल्टीप्लाई करके इहदे नाल डिवाइड किया थोड़ा आंसर आ गया 32.08 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।